हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष और मैं आप सभी का इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। देखिए, कल इतिहास में पढ़ रहे थे और अभी भी उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताया था कि वर्ण व्यवस्था के बारे में और बताया था कि समाज जनरली 4 वर्णों में विभाजित था। मैं बताता चला था क्रम के अनुसार कि सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। उसी को अभी कंटिन्यू करूंगा आगे। तो देखिए क्या बताने वाला हूँ, 4 वर्णों से परे एकीकरण। इसका मतलब क्या हुआ? अभी जब 4 वर्णों में समाज बटा हुआ था तो अब बोल रहे कि 4 वर्णों से परे, इसका मतलब इन वर्ण व्यवस्थाओं को नहीं मानने वाले कुछ लोग थे, कुछ सामाजिक लोग ऐसे थे। कौन थे ऐसे? देखिए, विविधता अत्यधिक होने के बाद भी कुछ समुदायों पर ब्राह्मणीय विचार का प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे एक है आदिवासी वर्ग और दूसरा है यायावर समुदाय। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आदिवासी वर्ग कौन है। वैसे लोग जनरली जो जंगलों में रहते थे, वैसे लोग जो वनस्पति पे आश्रित होते थे। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा कि इनका जीवन यापन के लिए शिकारी लाइफ, मतलब शिकार करना और साथ साथ जंगलों से कंद मूल खाना इनका मुख्य रूप से, मतलब इनका कहूँ कि मुख्य पेशा क्या था। तो थोड़ा बहुत कृषि करना, वो भी आपको बताऊंगा बाद में। झूम कृषि करेंगे, ठीक है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलेंगे उसको। बाद में आप देखेंगे एक यायावर समुदाय मिलेगा। एक्चुअली ये थोड़ा मतलब पशुपालक समुदाय टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये यायावर समुदाय भी और आदिवासी भी समुदाय, ये दोनों वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे, इससे वो दोनों परे थे। इसी वजह से बोला 4 वर्णों से परे एकीकरण। नेक्स्ट बात बोल रहा है कि 4 वर्णों से परे अधीनता और संघर्ष। तो इस चीज को आप समझिए, ब्राह्मण कुछ वर्गों को अस्पृश्य मानते थे। इसका मतलब जो अनटचेबिलिटी, छुआछूत की प्रथा था उस समय बहुत ज्यादा चलता था, ठीक है। इन्हीं का फायदा उठाएंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। मैं आपको इशारा कर रहा हूं फिलहाल। अगली बात देखेंगे कि वे व्यक्ति जो पुनीत मतलब शुद्ध एवं पवित्र कार्यों से नहीं जुड़े होते थे, अर्थात जो अनुष्ठानिक कार्य नहीं करते थे, उन्हें अस्पृश्य माना जाता था। ठीक। अगली बात कहता है कि अस्पृश्य व्यक्ति से खाना और पानी ब्राह्मण समुदाय जनरली नहीं लेते थे, वर्जित होता था। क्लियर है यहाँ तक? अगली बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि शवों, जो डेड बॉडी होते हैं, साथ साथ मृत पशुओं की अंत्येष्टि मतलब अंतिम क्रिया जो होता है उसका करने वाले को चांडाल कहा जाता था। नेक्स्ट, ये चांडाल क्या करते थे? समाज में निम्न वर्ग के माने जाते थे, मतलब इनका समाज में निम्न वर्ग में पोजीशन था। कह सकता हूं कि ये शूद्र वर्ग के माने जाते थे। आगे बोलता है कि मनुस्मृति में चांडालों की कर्तव्य की सूची दी गई है कि ये क्या करते थे और कैसे रहते थे। बेसिकली ये गांव से दूर रहते थे, फेंके हुए बर्तनों को इस्तेमाल करते थे और जो मर जाते थे वैसे लोगों का जो वस्त्र होता था वो यूज करते थे, पहनते थे। साथ साथ देखेंगे कि लोहे की आभूषण भी धारण करते थे। लोहे की आभूषण समझ रहे हैं, सोने चांदी ये सारी चीजें की नहीं। अगली बात बोल रहा है कि रात्रि में गांव में भी और नगरों में भी ये चल नहीं सकते थे, इनके ऊपर पाबंदी होती थी। साथ साथ मृत पशुओं को भी ये कई बार अंत्येष्टि करते थे, उनका जलाने उलाने का काम करते थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो बोला जाता है जन्म से परे। जन्म से परे इसका मतलब वह संसाधन एवं प्रतिष्ठा अलग अलग वर्गों के अलग अलग आर्थिक स्थिति थी। इसका मतलब अलग अलग समाज में रहने वाले लोगों की अलग अलग संसाधन पर अधिकार था और वहीं अलग अलग उनकी प्रतिष्ठा भी थी। ठीक। कौन से ऐसे लोग हैं जिनका अलग अलग प्रतिष्ठा और अलग अलग वर्ग से? तो अलग अलग वर्ग बोल रहे हैं, मजदूरी वर्ग, मजदूरों का वर्ग, शिकारी समुदाय का वर्ग, कृषक समुदाय का वर्ग, शिल्पकारों का वर्ग और दासों का वर्ग। तो इस तरह से बताया कि इनका अलग अलग वर्ग है और अलग अलग संसाधन है। इसका मतलब इनकी अलग अलग आर्थिक स्थिति होगी और उसी आर्थिक स्थिति के आधार पर उस समाज में उनकी अलग अलग प्रतिष्ठा सम्मान होगा। अगली बात समझेंगे, संपत्ति पर अलग अलग अधिकार। देखिए कैसे स्त्रियों का अलग और पुरुषों का अलग चलता था। तो सबसे पहले पुरुष का बात करूं तो पुरुषों में भी पैतृक धन बराबर नहीं बढ़ता था, बल्कि बड़े पुत्र को अत्यधिक धन दिया जाता था। वर्तमान समय में देखते होंगे कि पिता का जो भी धन होता है वो बराबर सब में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे ऐसा तो पहली बात तो पुत्रियों को कोई भी धन संपत्ति नहीं दिया जाता था, इसीलिए बोल रहा है कि स्त्री को पैतृक संपत्ति नहीं मिलता था। मैंने कट करा। दूसरी बात, विवाह में प्राप्त धन ही स्त्री धन कहलाता था। इसका मतलब जो दहेज मिलता था एक तरह से, हालांकि उस समय उसे दहेज नहीं कहा जा सकता था, वर्तमान में ये प्रचलन ज्यादा है। तो उस समय जो विवाह के समय जो भी खुशी से दान पुण्य किया जाता था, वही प्रथा को आज दहेज नाम का शब्द दे दिया गया और ये एक गलत प्रथा है मेरे समझ से। तो ये विवाह में प्राप्त धन ही स्त्री धन कहलाता था और वो जो धन मिला बस वही, उसके अलावा पैतृक संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं होता था।
लेकिन उच्च वर्ग की जो महिलाएं होती थी वो संसाधनों पर अपना अधिकार रखती थी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको प्रभावती गुप्त बताया, वाकाटक वंश में इसका विवाह हुआ था। और साथ साथ आपको ये भी पता होगा चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, वाकाटक वंश में विवाह हुआ था। ठीक, अगली बात, मनुस्मृति के अनुसार धन अर्जित करने के तरीके। तो धन अर्जित करने के क्या क्या तरीके हो सकते थे? देखिए, बोला जाता है कि मेल के लिए 7, मतलब पुरुष के लिए 7 तरीके थे धन अर्जित करने का, वहीं फीमेल के लिए 6 तरीके थे धन अर्जित करने का। साथ साथ आपको एक और बात बताऊं कि संपत्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष भी कई बार करना पड़ा। उसी का एक नमूना महाभारत में देखने को मिलता है। जैसे देखिए, पांडव आपको बता चुका था, पांडव, और दूसरा पक्ष थे कौरव। ठीक है, ये हस्तिनापुर की बात है। ठीक, तो हस्तिनापुर में 2, मतलब एक ही परिवार के 2 सदस्य हैं। अब ये जो पांडव है वो उनमें से सबसे बड़ा युधिष्ठिर था, और इधर में सब कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन था। तो दुर्योधन ने युधिष्ठिर को द्रुत, मतलब क्रीड़ा खेलने के लिए बुलाया। एक एक्चुअली गेम होता था पासा की तरह, ऐसा देखे होंगे तो द्रुत क्रीड़ा हेतु बुलाया। और उसमें क्या हुआ, प्रतिद्वंदी मतलब युधिष्ठिर को दुर्योधन ने प्रतिद्वंदी की धोखा करने के कारण, मतलब इसके कारण, इस दुर्योधन के कारण युधिष्ठिर हार जाता है। वही बोलता है, प्रतिद्वंदी की धोखा करने के कारण सब कुछ हार गए, जैसे सोना, दास, रथ, कोष, स्वर्ण, प्रजा, इवन अपनी वाइफ को, जो कि सहपत्नी कहलाती थी द्रौपदी। क्योंकि द्रौपदी का अगर विवाह की अगर मैं बात बताऊं आपको, तो द्रौपदी की विवाह बहुत अलग तरीके से हुआ। उसकी विवाह का भी चर्चा किया गया है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो इसलिए मैंने सहपत्नी लिखा और द्रौपदी का जिक्र किया। तो इसका परिणाम क्या हुआ? महाभारत होने के लिए बहुत सारे कारण हैं, किंतु ये भी एक प्रमुख कारण है, द्रौपदी का चीरहरण। ठीक है, अब देखिए एक हेडिंग है आपके सामने, द्रौपदी का विवाह। तो द्रौपदी का विवाह की अगर बात करोगे तो फिर कैसे होगा? अगर द्रौपदी की विवाह की मैं बात करूं तो देखिए, द्रौपदी की सबसे पहले पिता कौन है? द्रुपद है। ठीक है, तो द्रुपद की पुत्री होगी ना ये, तो इसीलिए द्रुपद कन्या कहा जाता है इन्हें। विवाह के लिए शर्त द्रुपद ने क्या रखा कि जो धनुष की चाप चढ़ाकर निशाना लगा देगा उससे द्रौपदी का विवाह होगा। और वो चढ़ाया कौन था फाइनली? अर्जुन। तो अर्जुन ने द्रौपदी को जीत लिया, द्रौपदी से अर्जुन का विवाह हुआ। किंतु जब अर्जुन अपनी माँ कुंती के पास लेकर जाता है, पांडवों की माँ कुंती थी, और कुंती कहती है कि सब अपने में बांट लो, क्योंकि वैसे ही हमेशा उनका चलता था। अब कुंती को ये नहीं पता था कि क्या लेकर आया है। तो उस जमाने में सॉरी तो चलता नहीं था कि भाई बोल दिए सॉरी। इसका मतलब क्या हुआ? द्रौपदी को भी 5 भाइयों से बांटना पड़ा, मतलब द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी बनी। ठीक है, फाइनली अर्जुन जब विवाह कर लेकर आता है द्रौपदी को, माता कुंती से कहता है कि मैंने जीत कर कुछ लाया है, लेकिन उसकी माँ कुंती कहती है कि सब अपने में बांट लो। इसी वजह से फाइनली द्रौपदी का विवाह पांडव से होता है, 5 भाइयों से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोला कि उस जमाने में सॉरी तो चलता नहीं था कि सॉरी हो गया, वचन अगर दे दिया गया तो दे दिया गया, कह दिया गया बांट लो तो बांट लो। इसका मतलब इसी वजह से बोला जाता है दुर्भाग्यपूर्ण विवाह हुआ। ठीक है, अगली बात देखिए, सामाजिक विषमता की व्याख्यान किया गया है। तो दोस्त मेरे, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि उस समाज में सामाजिक विषमता बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए बोल रहा है कि सामाजिक विषमता की व्याख्यान किया आकर बौद्ध धर्म ने। ठीक है, और विषमता को स्वीकार भी किया, साथ साथ बौद्ध धर्म में लोग शामिल हुए। क्यों शामिल होंगे? क्योंकि वर्तमान में जो चल रहा था 4 वर्ण व्यवस्था, इससे लोग कहीं ना कहीं दुखित हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है, लोग चाहेंगे कि कोई और रास्ता मिले, और वो रास्ता देते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसी चक्कर में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जब बौद्ध धर्म कहता है कि इन कर्मकांडों से, जो धार्मिक कर्मकांड चल रहे थे, तो उनको वो लोग इग्नोर करते हैं। इसी वजह से जो अन्य समुदाय के लोग होते हैं, खासतौर तौर पे दलित और वैश्य, वो लोग ज़्यादातर बौद्ध धर्म में शामिल होते हैं, जैन धर्म में शामिल होते हैं। इसी वजह से इसी समय में देखा जाता है कि बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा उत्थान हो रहा होता है। ठीक है, और बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग शामिल हुए और बौद्ध धर्म का उदय भी हुआ। ठीक है, तो इस तरह से मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक, और ये फाइनली ये टॉपिक हमारे तरफ से, ये चैप्टर हमारे तरफ से समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे अच्छा लगा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ दोस्तों को शेयर करते रहें। और नेक्स्ट कल हम देखेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल से मैं उसमें आपको अलग तरीके से पूरी अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।